अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी हम इस प्रोग्राम में उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से जिस तरह से एक बेयकीनी की सूरत हाल हम देख रहे हैं और बढ़ता हुआ माशरे में अदम बर्दाश्त, ये चीज़ें हमारे इस माशरे के लिए, हमारे इस समाज के लिए बड़ी मोहलिक होती जा रही हैं। जहाँ पर किसी के इख्तलाफ को नहीं सुना जा रहा है, जहाँ पर इख्तलाफ के नाम के ऊपर मुखालफत की जा रही है, अपने सियासी हरीफ को बर्दाश्त तक नहीं किया जा रहा है और उसी बिना के ऊपर जो आपके मुखालिफ है, जो आपसे इख्तलाफ करता है, जो आपके हमफिक्र नहीं है और उसका घेराव कर लेना, उसके खिलाफ जुमले कसना, उसके ऊपर नारेबाजी करना, ये रवैया जो है, इस रवैये से हमारे पूरे माशरे को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब दौरे सऊदी अरब किया तो मस्जिद नबवी में जब उन्होंने हाज़िरी दी तो किस तरह से एक हजूम ने इकट्ठा होकर उनके ऊपर चोर चोर के नारे भी लगाए, जुमले भी कसे, तज़ीक आमेज़ जो है वो रवैया हमने देखा, आवाज़ों को बुलंद किया गया, शाहज़ेन भुगटी के बाल तक खींचे गए, मरीम औरंगज़ेब को मुखातिब करके उन्हें किस किस किस्म के अलक़ाबात से पुकारा गया या उन्हें नवाजा गया। तो ये किस किस्म की चीज़ें हमारे माशरे के अंदर हो रही है और तमाम सूरत हाल के ऊपर हमने देखा कि वफाकी हुकूमत हो, उनकी जानिब से सऊदी अरब की हुकूमत से ये बार बार मुतालबा किया गया कि आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए। मस्जिद नबवी के मामले के ऊपर हुर्मत को पामाल किया गया है, सियासी इख्तलाफात की बिना के ऊपर दीनी मुक़द्दसात को पामाल किया गया है और यही हुआ। सऊदी हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया और कहा यह जा रहा है कि वो जो अफराद वीडियोज़ में कम अज़ कम नज़र आ रहे थे बिल्कुल सामने, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसकी तस्दीक की है बाकायदा सफ़ारत खाने में जो कि इस्लामाबाद और कराची में मौजूद है सऊदी अरब का, और जिनके मुताबिक ये कहा गया है कि अपने कानून के मुताबिक इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। क्या जुर्माना होगा, कितने साल कैद होगी, क्या ताहयात पाबंदी लगाई जाएगी सऊदी अरब की सरजमीन में इन अफराद के ख़िलाफ़। लेकिन अहम नुकता ये भी है यहाँ पर कि ये जो लोग थे, ये जो सामने नज़र आए हजूम की सूरत में, इन लोगों को ऑन करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया है। अब इन लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा? यानी ये देखिए कि एक सियासी जमात के कारकुनान ने अगर दूसरी सियासी जमात की क़यादत के ऊपर जुमले कसे हैं तो यहाँ पर जो वज़रा पहले तो ये कहते रहे हैं कि देखें ये तो होगा, और जिस तरह से आपने इक़्तिदार हासिल किया है, लोगों के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है और उसी बुनियाद के ऊपर जो है आप अगर दौरे सऊदी अरब करेंगे, हरम में जाएंगे तो आप देखें फिर आपके साथ क्या होता है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और शेख रशीद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी हैं, उन्हें पहले से पता था ये सारी चीज़ें होनी हैं। तो फिर बयानात से यही अखज़ किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं मनसूबा बंदी के ज़रिए ये तमाम चीज़ें की गई हैं। मगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मजहबी अमूर से मुतल्लिक़ जो हमने देखा कि वफाकी वज़ीर भी रहे नूर हक कादरी, वो ये कहते रहे कि हम इस चीज़ को ऑन नहीं करते हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। जिस तरह अगर यह काबिल सताइश बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान ने इस चीज़ को बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। सियासी इख्तलाफात है, जलसों में इख्तलाफात हो सकते हैं, आप सियासी मैदान के अंदर आके ये तमाम चीज़ें करें, मगर गो कि वो एक मुक़द्दसात है, दीनी मुक़द्दसात हैं, तमाम मुसलमानों के मुश्तरकात हैं, बड़ी ख़ास और बड़ी अहमियत की हामिल वो जगह है तमाम मुसलमानों के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बड़ा एक अच्छा बयान उनकी जानिब से आया। और इसी तरह नूर कादिर की जानिब से भी उन्होंने कल कहा कि हम वही बोलते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की एक लाइन होती है और हमने उसी के मुताबिक अपना जो मौक़िफ़ है उसको अपनाया है। लेकिन साथ में एक बात ये भी है कि ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस अमल की मज़म्मत की जाएगी, मगर कल उन्होंने अपने वर्कर से ख़िताब किया जिसके अंदर उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई मज़म्मत नहीं की और उसी तरह रवायती अंदाज़ में उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया और बार बार उसी बयानिए को लेकर अभी तक चल रहे हैं, साजिश वाले बयानिए को। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इसी मामले के ऊपर कौमी सलामती के इजलास हो चुके हैं, दो अहम इजलास हुए हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी हुआ और जब ये नई मखलूत हुकूमत बनी तब भी इजलास हुआ और दोनों के एलामिये में बिल्कुल एक वाज़ेह बात लिखी गई थी कि साजिश नहीं हुई है और ना ही इस किस्म के कोई शवाहिद मिले हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अभी तक आवाम के अंदर, अपने वर्कर्स के सामने, अपने कारकुनान के सामने बार बार ये नैरेटिव रख रहे हैं कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के ज़रिए गिराया गया है और उस साजिश में ये तमाम जो पाकिस्तान में मौजूद
सियासी क़यादत है। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर उनके इत्तेहादी हों, और कहीं ना कहीं वो इदारों के ऊपर भी मलबा डालते हुए नज़र आ रहे हैं। गो कि वो इस तरह बिल्कुल जिसे कह लें कि वाशगाफ अल्फाज में तो उस तरह से तो नहीं कहते, वाज़े अंदाज में तो नहीं कहते, लेकिन अगर हम उनकी बातों से अगर कुछ चीज़ें अखज़ कर रहे हैं या तज्ज़िया एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें नज़र आती है। जैसे कि अदलिया का कई बार वो जिक्र कर चुके हैं कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि रात को अदालतें खोल दी गई, जिसके ऊपर अदालत उज़्मा का भी मौक़िफ़ आया है कि अदालत ने आइन के मुताबिक चलना है। जब आइन की एक वाज़ेह डेफिनेशन या फैसला मौजूद होता है तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी ये ख्याल रखना है कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता है, ये भी अदालत की जिम्मेदारी है। तो अदालत ने ये देखा कि इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था तो अदालतों को खुलना था। अगर किसी भी आइनी मामले के ऊपर या किसी भी ऐसे संजीदा मामले के ऊपर अदालत अगर रात को खुलती है तो उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन बनता नहीं है। कल हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं कि अगर रात के टाइम किसी अहम शख्सियत के साथ या किसी सहाफ़ी के साथ ही हत्या के अगर उसको ये इतलात आती है कि रात के 2 या 3 बजे उनको किडनैप कर लिया जाता है या उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो क्या ये रात को अदालत नहीं खुलेगी? क्या उसके ऊपर भी आप यही सवाल उठाएंगे कि रात को अदालत क्यों खुल गई है? और चूँकि वो एक केस चल रहा था और उसी के तनाजुर में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स आए हैं और एक निजी चैनल के हवाले से भी उन्होंने सख्त बात की कि प्रोग्राम के अंदर अदलिया के किरदार से मुतल्लिक बात की जाती है, जैसे कि वो इदारा ज़्यादा आइन जानता है और हम जजेस को आइन का नहीं पता, और अब हमें ऐसे अफराद बताएंगे कि अदालतों को कब खुलना चाहिए और कब नहीं खुलना चाहिए। तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से और बिलखसूस इमरान खान से भी कहते रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था, लेकिन इदारों के हवाले से भी बिल्कुल एक चीज़ वाज़ेह है कि बार बार इदारों ने भी ये बात कह दी है कि हम दिन रात चौकन्ना हैं और पाकिस्तान सरज़मीन के मुहाफ़िज़ हैं, सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, और ना सिर्फ बैरूनी महाज के ऊपर बल्कि अंदरूनी सतह के ऊपर भी हम मुकम्मल तौर पर चौकन्ना हैं। और ऐसी अगर किसी भी कोई साजिश हो या कोई और मुल्क हो, वो मुल्क बिला तफरीक कोई ताकतवर है या फिर तीसरी दर्जे का जो वो मुल्क है, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर असरअंदाज होगा तो उसकी मुज़ाहमत भी की जाएगी, उसको दो टोक मौक़िफ़ भी अपनाया जाएगा और उसको वाज़ेह तौर पर जवाब भी दिया जाएगा। और कोई डिप्लोमेटिक इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जाएगी कि इफ़ एंड बट्स वाली ज़ुबान नहीं बोली जाएगी, बल्कि दो टोक अंदाज में जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार नैरेटिव लेकर चल रही है। कल जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि अनकरीब ही मैं शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक उनकी करप्शन के ऊपर वाइट पेपर्स हम बिल्कुल सामने लेकर आएंगे। हम बताएंगे कि देखें कि ये मुल्क के अंदर किस तरह से करप्टोले को मुसल्लत कर दिया गया है, मुल्क में मीर जाफ़र और मीर सादुकों को मुसल्लत कर दिया गया है, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई है। और साथ में उन्होंने जिस तरह बार बार बात की कि मैं जब कॉल दूंगा इस्लामाबाद के लिए तो कम से कम 20 लाख अफराद इस्लामाबाद में आने चाहिए और हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। यकीनी तौर पर तमाम अगर हम बात करें सियासी क़यादत के हवाले से तो बड़े बड़े दावे वादे वही तो किए जाते हैं जब भी कोई जलसा होता है या जब भी कोई रैली भी हो, तो इस हवाले से यही बात की जाती है आदाद व शुमार के हवाले से कि बहुत बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था। लेकिन ये हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक के जो जलसे देख लें या इससे पहले जब तक वो हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो जलसे कभी भी छोटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हुए हैं। लाहौर का एक तारीख़ी जलसा था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को एक नई जहत दी और जिस तरह से मुल्की सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात बनकर उभर कर सामने आई, वो भी सबके सामने है। और ये भी हकीकत है कि उसी बिना के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी हद तक जो है वो वोट भी मिले हैं। और इसके बाद भी जब हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कामयाब हुई और उसके बाद भी जब पेशावर में जलसा किया गया, कराची में जलसा किया गया, लाहौर में जलसा किया गया, तो यकीनी तौर पर इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं होगी कि अगर ये कहा जाए गो कि उनके जो सियासी मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि इतनी तादाद पे लोग नहीं थे, लेकिन यकीनी तौर पर यह भी हकीकत है कि सियासी मुखालफिन तो कभी भी तस्लीम तो नहीं करते, वरना उसी अपने मुखालिफ के जो नज़रिया होता है या उसका जो मौक़िफ़ होता है उसको तक़वीत मिलती है। तो इसलिए नफ़ी में हर बात की जाती है कि इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन तमाम मीडिया ने उसको कवर किया है, तमाम लोगों ने मनासिर भी देखे हैं, एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी। और कहीं ना कहीं ये तासुर भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कामयाब होने दिया जाता और यानी कि टेन्योर को मुकम्मल करने दिया जाता, तो इस हद तक जो पजीराई अभी मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को,
ये ना मिलती, क्योंकि गवर्नेंस के हवाले से काफ़ी मुश्किलात थी, महंगाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पा रही थी, तवानाई के शोबे में काफ़ी हद तक बहरान हमारे सामने था और माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम था। गवर्नेंस की पॉलिसीज़ और जिस तरह से गवर्नेंस के जो मामलात थे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिस हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार वहाँ कर थे और उस हवाले से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात ख़ुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इदारों की जानिब से भी आए, उनके अपने इत्तेहादी भी कहते रहे कि आपको तब्दील करना पड़ेगा और लेकिन उन्होंने आखिर तक तो नहीं किया। लेकिन बहरहाल जब तहरीक अदम एतमाद वाला मामला हुआ तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बना ली कि जिनकी इतने बड़े सूबे में महज 5 सीटें थी, उनको वज़ीर आला पंजाब का ओहदा देने की ऑफ़र की और फिर हुआ ये कि 5 में से भी 2 अफराद निकल गए और पीछे 3 सीटें रह गई। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नहज पर आ चुकी थी कि जिस जमात के पास फ़कत 3 सीटें हैं उसको वज़ीर आला पंजाब देने की बातें जो हैं वो हुई और एक कमिटमेंट भी हुई। और कल ही हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला आ चुका है सामने और जिसमें ये कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद जो कि मुकाबला हुआ था नौमुंतखब का उसमें जिसमें हमज़ा शहबाज एक ओहदेदारान थे और उस हवाले से बात करेंगे परवेज़ इलाही, इन दोनों के दरमियान मुकाबला था, वोटिंग होना थी और वोटिंग के ज़रिए हमने देखा कि हमज़ा शहबाज वो कामयाब हुए, उन्होंने 197 वोट हासिल किए और फिर उसके बाद अब तक उसके बाद से जो हल्फ ना उठाने वाला मामला है वो ताख़ीर का शिकार रहा है। और इस हवाले से काफ़ी जिस तरह से हमने देखा कि पंजाब असम्बली में जो मनाज़र हमने देखे बड़े अफसोसनाक थे। ये किसी भी जमहूरी माशरे में, ये किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपको अगर शिकस्त हो जाती है तो आपको तस्लीम करना होता है, अगली बारी आपको मज़ीद अपना वर्क करके और अपना होमवर्क मुकम्मल करके एक ताकतवर के होने के बाद आपको दोबारा आना होता है, दोबारा इलेक्शन लड़ना होता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, सियासत में हार और जीत लगी रहती है लेकिन फ़ैसलों को तस्लीम करना होता है। मगर बदकिस्मती से हमने देखा कि अगर वो चाहे वो विफाक का मामला हो या फिर पंजाब का मामला हो, दोनों सूरतों के अंदर हमने जो एक गंभीर सूरत हाल देखी और एक आइनी बहरान हमने देखा और वो सबके सामने है। और जिस तरह से पंजाब के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अभी तक वो किसी भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव के बगैर चल रहा है और गो के कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बार फिर फैसला सामने आ गया है कि जिसमें कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को ये कहा गया है, हिदायत दी गई है, हुक्म दिया गया है कि आपने हमज़ा शहबाज से हल्फ लेना है। और इसी फैसले को, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को परवेज़ इलाही ने कल कहा है कि हम चैलेंज करेंगे, अदालतें जैसे ही खुलेंगी हम पटिशन दायर करेंगे और क्योंकि नहीं अदालत जो है वो हिदायत दे सकती है ऐसे। और फिर क्योंकि ये भी मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और चौधरी बरदरान का भी, ख़ुसूसन परवेज़ इलाही का भी, कि असम्बली में ईवान में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। जो आइन कहता है कि जहाँ पर इलेक्शन होना है वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो वहाँ पर तो नहीं हुआ है। तो फिर किस किस्म से अदालत की तरफ से ये फ़ैसला आ गया, यानी कि बिल्कुल वाज़े और सरीहन अल्फाज में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते हैं और हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन ये तीसरी दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट की जिसके ऊपर ये फ़ैसला सुनाया गया है। इससे पहले हमने देखा कि गवर्नर पंजाब को कहा गया कि आप अपने आइनी इख्तियारात को देखें, आपकी अपनी ज़िम्मेदारियों को देखें। फिर सदर ममलिकत को भी फ़रीक बनाया गया, सदर ममलिकत के हवाले से कहा गया कि आप गवर्नर पंजाब से ख़त व किताबत भी करें, अगर आप ख़ुद नहीं लेना चाहते हैं तो किसी को नामज़द कर दें जो हल्फ उठा सके। लेकिन उसके बाद देखा ख़त व किताबत भी होती है गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के माबैन, मगर उसमें भी कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आता है। और फिर ये भी बातें होती रहीं कि चेयरमैन सेनेट जो है सादिक सिंजरानी वो लेंगे हल्फ, लेकिन एन वाक़े पर यह भी कहा जा रहा था कि वो भी मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार होता हुआ नज़र आया। फिर चेयरमैन सेनेट शाही ख़ानदान दौरे सऊदी अरब के वो ख़ुसूसी मेहमान बने, वो वहाँ पर चले गए और उसके बाद फिर ये मामला उसी तरह लटका रहा और बिल आखिर ये तीसरी दरख्वास्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से जब ये दायर की गई कि हल्फ लेने वाला जो मामला है अभी तक ताख़ीर का शिकार है और इतना बड़ा सूबा है, गवर्नेंस के मसाइल है, आवाम को उस तरह से चीज़ें नहीं मिल सक रही हैं, महंगाई की चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है, जो मुनाफाखोर माफिया है वो बेलगाम है, आइनी बहरान है सूबे के अंदर। तो अदालत को एक वाज़ेह और एक सरीहन एक फ़ैसला जारी करना होगा जिसके ऊपर
अदालत की जानिब से कहा गया है हमने तमाम अमूर के ऊपर तमाम दरख्वास्तों को देखा और फ़रीक़ैन को सुना और अभी हमारा बात से बिल्कुल फ़ैसला है कि जो कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ वो हल्फ लेंगे जो नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब है हमज़ा शहबाज और उसके बाद आज ये चीज़ें होंगी और गो के मैंने बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या परवेज़ इलाही वो ये कहते हैं कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते और जैसे ही अदालतें खुलेंगी हम इसके ऊपर पटिशन भी दायर कर देंगे। लेकिन साथ में हम ये भी बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म का जो दौरा है सऊदी अरब है इस हवाले से भी काफ़ी जो बातें हैं वो भी हमने देखा है कि हो रही है क्योंकि जिस तरह से मामलात हमने देखा है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे के अंदर जो मसाइल हैं और पुरुम्मीद है नई मखलूत हुकूमत कि हम कहीं ना कहीं कोई पैकेज जो है वो लेने में कामयाब हो जाएंगे और इसी की बिना के ऊपर हम डिलीवर भी कर सकेंगे। और देखना यह है कि ये किस तरह इस दौरे को मानी खेज़ बनाते हैं और जो हमें जो तवानाई के शोबे में या एक इमदादी पैकेज की सूरत में क्योंकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी है सख्त शराइत हैं कि आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी करना है और आवाम को रिलीफ भी देना है। ये नई हुकूमत के लिए चैलेंज भी है तो किस हद तक आसान किस हद तक मुश्किल होगा इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे हैं अलमदार बलोच। अलमदार बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अलमदार बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो मस्जिद नबवी के मामले के ऊपर तो बिल्कुल हमने देखा अली मोहम्मद ख़ान हो या नूर हक कादरी हो उनकी तरफ से तो आ गया कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इमरान खान की जानिब से जिस तरह से जो मौक़िफ़ अपनाया गया कल ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि कम अज़ कम वो एक बयान जारी कर देंगे या एक ट्वीट ही कर देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर उनकी जानिब से भी नहीं किया गया है ऐसा। आप समझते हैं कि ये रवैया माशरे के लिए जहाँ पर बड़ा ख़तरनाक होगा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है जिस तरह कासिम सूरी के साथ हुआ वो चीज़ें हमने देखी, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया रजा भाई। पहले तो ये बात है रजा भाई कि इस सारे वाक़ये को अगर देखा जाए जो मस्जिद नबवी में हुआ है इसकी बासियत फ़र्द जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और देखा जाए तो जब से एक रवैया जो है PTI की क़यादत का या PTI जमात का जो है वो बड़ा मसलन अफसोसनाक है कि सियासत के अंदर जो है आप सियासत की हद तक रहते हैं, ज़ातियात तक नहीं जाते या ज़ाती हैसियत में अपने आप के बात नहीं लेते। लेकिन अफसोस ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अब चीज़ों को अपनी ज़ात की हद तक ले गए हैं और जब से ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला हुआ और क्योंकि एक तहरीक अदम एतमाद एक आईनी तरीकाकार था जो कि अपोजिशन ने जो अब हुकूमत में है उन्होंने वो तरीकाकार अपनाया और खान साहब को जो है वो घर भेजा, लेकिन खान साहब इस तमाम चीज़ों को PTI और खान साहब जो है वो मानने को तैयार नहीं और उन्होंने एक जिद और अना पकड़ ली और उसी जिद और अना की उन्होंने जो सियासत जो पाकिस्तान की सियासत का रुख है जो पाकिस्तान की सियासत के तरीकाकार है उसको यकसर जो है एज ए PTI की तरफ से एज ए PTI जमात जो है वो यकसर तब्दील कर दिया है कि एक तशद्दुद पसंदाना रवैया जो है हमें देखने को मिला। बहुत सारी वाक़यात ऐसे हैं कि जो सियासत में ऐसे नहीं होता लेकिन वो हो रहे हैं और उसकी वजह यही है कि खान साहब जो है वो बिल्कुल यानी कि मैं ना मानूं की जिद उन्होंने रेट लगा ली कि मैं ये चीज़, हालांकि ये अदालत के फैसले भी थे, अदालत ने फैसले दिए, हालांकि बार बार PTI की तरफ से जो है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई, आइन और कानून को रोंदा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अदालतों ने फैसले दिए। अदालत के फैसले के बाद ये सारी चीजें हुई और तहरीक अदम एतमाद का जो मामला था वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और एक हुकूमत का खात्मा हुआ और दूसरी हुकूमत जो है वो बनी। लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने जो है जो अपना एक तहरीक थी उसमें जान लाने के लिए उन्होंने एक ऐसा रवैया अपनाया कि नहीं मैं ही हूँ बाकी कोई नहीं है, ये नहीं होता। और उसी वजह से अब ये असरात थे कि बात पाकिस्तान से निकल के जो है वो दूसरे मुल्क और फिर मस्जिद नबवी जो कि इतना मुकद्दस मकाम है वहां तक पहुंची और ये
कहा गया बाकायदा तौर पे, इमरान खान की तरफ से भी हमने सुना, शेख रशीद जो साबिक वजीर दाखिला हैं उनकी तरफ से भी, और बाकी कुछ वज़रा की तरफ से भी, जी देखे जी अब ये लोग जब बाहर जाएं तो किसी मुल्क में, तो फिर देखें इनके साथ क्या हाल किया जाता है। और ये चीजें बड़ी अफसोसनाक हैं और इन चीजों को नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद अगर वाकयात होते हैं तो फिर जो क़यादत होती है वो अपनी मेच्योरिटी का सबूत देती है। लेकिन अफसोस के खान साहब अभी भी हालात से, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती राय है, तो वो सीखे नहीं है कि उनको एक मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसे वाकयात की ना सिर्फ उन्हें मजम्मत करनी चाहिए बल्कि वो अपने, अगर वहां पर जैसे कहा जा रहा है कि वहां पर पीटीआई के जो कारकुनान हैं या लोग हैं वो थे, तो उनको बाकायदा तौर पर इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। और फिर आप देखें कि ये वाकयात रुकते नहीं है, फिर ये वाकयात आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप कुछ वज़रा की तरफ से, साबिक वज़रा जो हैं उनकी तरफ से ये किया गया है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क़यादत का जो कहना होता है वो और बहुत होती है। लेकिन अभी मेरे ख्याल में, मैं जैसे पहले कहा कि खान साहब मेरे ख्याल में अब उस नहज तक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने चीजों को जो है वो जाती इसमें ले लिया है, और वो वही है कि वो खुद समझते हैं कि वो हैं और बाकी कोई नहीं है। जी अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जिसकी तैयारियां की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और बार बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 20 लाख जो लोग हैं वो कम से कम निकलें। जब मैं कॉल दूँ इस्लामाबाद की, तो आपको लगता है कि इतनी हद तक लोग गो के सियासी जमातें मुबालगा आरई भी करती हैं और इस हवाले से वाज़ेह एक मौका भी देते हैं कि फ़रीक़ैन के ऊपर दबाव को बढ़ाया जा सके, लेकिन आप समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और फिर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि जो मुतालबा है, यानी कि नए इलेक्शन, तो वो इस कॉल के बाद इतना प्रेशर डिवेल्प वो कर सकेंगे इस नई मखलूत हुकूमत के ऊपर कि उनके पास नए इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा? देखिए, इस सवाल में आपने दो नुकात दिए हैं। पहले नुक्ते पे बात करूंगा जो आपने कहा कि जो ऐलान किया है इमरान खान साहब ने कि वो 20 लाख बंदे लाएंगे। देखिए, कोई मजाक नहीं होता, 20 लाख एक बहुत बड़ा फिगर है। और अगर हम बात करें कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी है आवाम के अंदर, लेकिन मेरी अपनी जाती राय है कि हालिया कुछ अर्सा देखा जाए तो वो पॉपुलैरिटी एज ए सियासी जमात के जो है वो पीटीआई की जो है वो नीचे आई है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप देखें कि जो 4 साल तकरीबन 4 साल के करीब का जो अरसा हुकूमत में गुजारा पीटीआई ने, उसमें जो वादे किए गए थे आवाम से, इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए और उन्होंने वादे किए थे कि वो ये तमाम जो है वो पूरे करेंगे, बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने कुछ ऐसे वादे भी किए कि IMF के पास नहीं जाएंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे। बहुत सारे ऐसे वादे थे कि हम कर्ज नहीं लेंगे, फला नहीं करेंगे, लेकिन वो सारी जो वादे थे वो एक सब्ज बाग साबित हुए और कोई ऐसी काम वो ना कर सके। जब कारकर्दगी आपकी ना हो तो फिर अवाम भी जो है वो आपका एक तमाम सर उसको देख रहे होते हैं कि आया हमने अगर एक जमात को वोट दिया है तो उस जमात ने डिलीवर कितना किया है। तो अब आपको मैं बताऊं कि जैसे ये 20 लाख बनने की बात हो रही है, तो इन्होंने जब ये मामला हुआ उसके बाद 2-3 बड़े जगहों पे, जब 27 को इनका एक जलसा हुआ था जो कि परेड ग्राउंड में, और उस वक्त बहुत बड़ा दावा किया था पीटीआई ने कि बहुत बड़ी आवाम आएगी, और खान साहब ने उसका एक हाइप क्रेप की थी कि मैं बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज दूंगा। उस तमाम के बावजूद भी हमने देखा कि वो कोई इतना बड़ा जलसा नहीं था, यानी कि उसको आप एक काबिल जिक्र जलसा नहीं कह सकते। आवाम निकली, लेकिन उस तरह नहीं निकली जिस तरह तवक्को पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कर रहे थे या खुद। लेकिन अलमदार ये भी बताइएगा साथ में, क्योंकि ये भी तो हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह की कारकर्दगी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये कारकर्दगी और कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर परखना, अब ये कारकुनान हो या आवाम हो, ये बड़ा दूर रह गया है मामला। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साजिश वाले बयानी को लिया है, कारकर्दगी तो कोई इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहा है। और यही चीज़ें हम जलसों में भी देख रहे हैं। अगर वर्कर से खिताब करते हैं इमरान खान साहब, तो वहाँ पर यही बात करते हैं। वो ये तो नहीं कहते कि जो मैंने वादे किए थे मैंने मुकम्मल किए हैं, मैंने 1 करोड़ नौकरियाँ भी दे दी है, मैंने 50 लाख घर भी बना दिए हैं, या जो मैंने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मैंने यूनिवर्सिटी बनाना था मैंने वो भी बना दिया है, गवर्नर्स हाउस को मैंने गिरा दिया है, वहाँ पर मैंने पार्क्स बना दिए। तो इन बातों के ऊपर तो आवाम उनसे तो नहीं पूछ रही है। हाँ, साजिश वाली हमदर्दी उनके साथ एक जुड़ चुकी है और उसी को वो लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था। देखें, जो उन्होंने बयानिया बनाया, जिस एक कहें कि मुबैना जो खत वो यानी कि जो मरासला है
उसको उन्होंने एक बुनियाद बनाया और कहा कि मेरी जो हुकूमत गिराई गई है वो एक इस साजिश थी, वो एक साजिश तैयार हुई है। लेकिन आप देखें कि जो चीजें हकायक वक्त के साथ साथ सामने आ रहे हैं, तो मेरी अपनी जाती राय है कि वो जो बयानिया उन्होंने बनाया था, जो बयानिया लेके चल रहे हैं कि साजिश का एक बयानिया, वो ऐसा ऐसा उसको जो है वो उस पर अवाम के सामने जब हकायक आ रहे हैं तो वो उसको बहैसियत जमात पीटीआई जो है वो नुकसान होगा मुस्तकबिल में, और वो हकायक जैसे जैसे सामने आएंगे अभी भी इमरान खान साहब उसी बयाने को लेके चल रहे हैं, और उनको जो उनके मुशीरान हैं, जो जमात के सीनियर रहनुमाए, वो यही समझते हैं कि हमारे पास एक मजबूत जो है वो बयानिया है और हम इसी को लेके अगले इलेक्शन में जो है वो जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी बात भी ठीक है कि अब उनके पास और कुछ नहीं, अवाम भी जो है हमारे जो अगर देखें पीटीआई के जो खासकर जो कारकुनान हैं उनकी ये होता है कि नहीं खान सदी है बाकी कोई नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कारकुनान होते हैं किसी जमात के तो उनकी अपनी एक मोहब्बत होती है क़यादत के साथ, जमात के साथ, तो वो उसी को बेहतर समझते हैं बनिस्बत दीगर को। लेकिन जो बयानिया की बात है, बयानिया जो है जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी जाती राय में ये ऐसा ऐसा जब हकायक सामने आते जा रहे हैं तो वो बयानिया खुद ब खुद जो है वो दम तोड़ता जा रहा है। और अब मैं भी इसकी मिसाल आपको इस तरह दूं कि हालिया कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने एक मुजाहरे की कॉल दी खान साहब ने, उसके बाद उस दिन रैली की कॉल थी, तो उसमें देखा गया इलेक्शन कमीशन की जो कॉल थी वो तो पूरे मुल्क में थी, यानी कि हर जगह पे भी मुजाहरे किए जाएं। और उसमें जो दूसरा आपका सवाल था उसी को मैं इसके साथ जोड़ता हूँ कि उसमें हमने देखा कि अवाम उस तरह बाहर नहीं निकले जिस तरह पीटीआई की अक्सर जो हम कॉलों पे देखते हैं कि अवाम निकलते हैं। ठीक है, हुकूमत की तरफ से जो वक्त हुकूमत होती है वो इंतजाम करती है कि रेड जोन या ऐसे एरियाज में कारकुनान ना पहुंचे, लेकिन फिर उससे पहले जो जगह होती है वहां पर तो कारकुनान पहुंच जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो उस दिन इस्लामाबाद में कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं निकली इलेक्शन कमीशन के जब बाहर जब मुजाहरा था। कुछ लोग तो अंदर पहुंचे रेड जोन के एरिया में, लेकिन बाकी बाहर जो जगह हैं वहां पर भी कोई बड़ी तादाद कारकुनान की नहीं पहुंची। और उसके बाद रैली का जो रात को उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कि इतवार के इतवार जो है निकलेंगे लोग, वो भी हमने देखा कि पहले दिनों में जब F9 पार्क में लोग होते थे एक बड़ी तादाद हमने देखी। जब पहली एक इतवार पे निकले लोग तो हाँ वाकई मुल्क भर में लोग निकले, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो मोमेंटम नीचे होता गया, यानी कि आखिरी जो इतवार अब जो एक इन्होंने रैली की उसमें तो सैकड़ों की तादाद में लोग सिर्फ नजर आए, कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। तो इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ अब क्योंकि अवाम देखे अवाम के सामने ये चीज भी है कि एक नई हुकूमत जो है वो बन चुकी है और वो अपना काम उसने शुरू कर दिया है, जैसा तैसा भी है, हालात जैसे भी हैं, उन्होंने एक मोमेंटम जो है वो बना रहे हैं। उन्होंने काबीना बना ली है, वजीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी यानी कि एक टीम बना ली है और वो काम कर रहे हैं। और उनके आप देखिए कि वो एक पहले गैर मुल्की दौरे पर भी हैं, वहां पर वो पहुंच चुके हैं, राब्ते हो रहे हैं कि इसको। और इससे जो दूसरा आपका सवाल तो मैं जोड़ देता हूँ अब, ये जो इलेक्शन के हवाले से आप बात कर रहे थे कि दबाव, देखें अगर मुजाहिरों से धरनों से आपने देखा कि पहले भी इमरान खान साहब ने एक तवील धरना दिया 126 दिन का और मुतालबा यही था, लेकिन ये नहीं होता कि अगर धरनों से या मुजाहिरों से कोई हुकूमत गिरा दी जाए या कोई दबाव डाल के फैसले लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इदारे जब होते हैं तो इदारे अपने फैसले आइन और कानून के मुताबिक करते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन वाजे कह चुका है, जब ये चीजें हुई थी तो उन्होंने अदालत के सामने भी ये कहा था कि हम जो है हमें 7 से 8 माह चाहिए अगले इलेक्शन के लिए, हमें तैयारी करनी है। तो बगैर मुझे इस सूरत में यही लग रहा है कि जो पीटीआई के मुजाहरे हैं या पीटीआई का जो दबाव है बयाने लेके, वो कोई इतना असर इस चीज पे नहीं डालेगा। और जो हुकूमत की तरफ से जब हमारी इस सवाल से बात हुई है, जो वज़रा हैं, जो जमातों के रहनुमा है, तो उनका भी यही कहना है कि हमारा तो मुतालबा था इलेक्शन, लेकिन हमारा साथ ये भी था कि इंतखाबी इस्लाहात हों, ताकि उन इंतखाबी इस्लाहात की उसमें आगे जाके साफ और शफाफ इंतखाबात हों और जो भी अवाम जिसको भी मैंडेट दे वो आके जो है वो हुकूमत करे। और ये नहीं हो सकता कि पीटीआई जो है वो मुजाहरे करे या धरने करके दबाव डाले और अपनी मनमानी का फैसला करे कि इलेक्शन बस अगले माह में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जी अच्छा साहब, ये बताइएगा नई मखलूत हुकूमत जो बनी है, क्योंकि इसके पास भी इस तरह से तो मैंडेट नहीं है कि बड़े खुल के एक वाज़े
और आज़ाद फैसले भी कर सके। तमाम इत्तेहादियों को लेकर चलना है वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी बड़ा चैलेंज है। लेकिन साथ में जिस तरह से तवानाई के शोबे में जो बहरान है, लोड शेडिंग हम देख रहे हैं, कीमतों में वही अदम इस्तेहकाम वाला मामला है, चीज़ें महंगी हैं, अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में इजाफा है, आवाम तो परेशान है। जिस तरह कल इमरान खान साहब ने कहा कि देखें मैंने तो बड़ी हद तक जो शराइत हैं वो तस्लीम नहीं की थी, मैंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा है, आवाम को डिलीवर भी किया है, जो अशिया ख़ुरनोश है उस हवाले से मैंने कमी की है, लेकिन इसमें तो इजाफा हो गया है। तो आपने समझते हैं कि नई हुकूमत की कारकर्दगी भी वो बताएंगे और अपनी कारकर्दगी को भी उसके साथ लिंक करेंगे। इमरान खान साहब इसी बयानियों को भी लेकर चलेंगे और नई हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह तवानाई के शोबे में यह लोड शेडिंग हो रही है, ये इस मामले को भी हल करते करते भी काफ़ी दिन हो जाएंगे। अब वो बेशक कहते रहे कि साबिका हुकूमत ये करके गई है, लेकिन बेहतर तो इसी हुकूमत ने ही करना है। तो फिर बेहतर है कि नए मैंडेट से आया जाए, जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दिए जाए और फिर आज़ाद फैसले भी करें और वो मुकम्मल तौर पर किसी एक सियासी जमात की हुकूमत भी हो। तो इसमें तो इमरान खान साहब ठीक कहते हैं, नए इलेक्शन करवा दें जिसके हक में आवाम फैसला कर दे। देखिए, इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज खान साहब इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो जब चाहिए तो ये था ना कि खान साहब अगर इतनी इनकी एक सियासी बसीरत होती, जब अपोजिशन की तरफ से इन पे दबाव डाला जा रहा था बार बार कि जी आप, क्योंकि ये देखें इस जो मौजूदा हुकूमत है और कल की अपोजिशन थी, इसने तो पहले दिन से जब 2018 के इलेक्शन थे उस पर एक सवालिया निशान उठाया और मुबैना धांधली के इल्जामात लगाए और यहाँ तक भी कहा कि हम इस मौजूदा जो सिलेक्टेड हुकूमत है हम इसको कबूल नहीं करते। लेकिन फिर कई वजूहात होती हैं, जमहूरियत की पटड़ी चलती रहे तो इस पर जो है वो इस हुकूमत को कबूल करके वो चलते रहे। लेकिन खान साहब अगर इतनी रखते थे तो वो तो पहले फिर खुद असम्बलियां तोड़कर, और उनसे बार बार मुतालबा भी किया गया कि नए इलेक्शन की तरफ चले जाते। अच्छा, वो नहीं हुआ। उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मौजूदा हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं और मसाइल जो है वो इसमें कोई मुख्तलिफ जो तवानाई का बहरान हो, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, दीगर कुछ ऐसे मसाइल हैं जो जिसपे कोई शक नहीं कि उसको हल करने के लिए मौजूदा हुकूमत को दिन रात एक करने होंगे। और इस हुकूमत की जो अभी तो उसको मतलब चंद दिन गुजरे हैं और वो उनकी जो सूरत हाल को देखा जाए, लेकिन खान, आप जो कह रहे हैं खान साहब ने तो देखें, खान साहब, वही मैं आपको कह रहा हूँ, खान साहब के पास कारकर्दगी की अगर हम बात करें या दीगर उसकी, तो उससे ज्यादा अब उनके पास सिर्फ वो बयानियां है जिसको जो अब मौजूदा हुकूमत और कल की अपोजिशन थी वो एक झूठा बयानिया कहती है कि यार इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन वो इमरान खान के लिए अब वही है कि वो उस बयानिए को लेके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी सूरत में जो आप कह रहे हैं कि जो अपनी उनकी हुकूमत की कारकर्दगी है, हाँ कुछ ऐसे इकदाम हैं जिनको कहा जा सकता है कि जो पीटीआई की हुकूमत ने किए उसमें कुछ वो बेहतरी लाने के लिए उन्होंने किए, लेकिन बहुत सारे तो उन्होंने जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए। तो मेरे ख्याल में जो उनकी कारकर्दगी की बात है कि 3.5 साल या 3.25 साल जो उनका इक़्तिदार था वो उस पर ज्यादा नहीं, अब उनका फोकस सिर्फ वो बयानिया है, क्योंकि उनको पता है कि इस बयानिए की ही बुनियाद पे मैं जो है वो वोट ले सकता हूँ। वो दावा तो यही कर रहे हैं कि जी आप इलेक्शन कराएं और जो है पीटीआई को, यानी पीटीआई की जमात भी कह रही है कि जी हमें 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाएगी। तो अब अगर हम पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी अवाम का एक देखें, इस मुल्क के अंदर जो वोटिंग होती है, सियासत जो हो रही है, मेरी अपनी जाती राय में अब ऐसी पोजीशन है कि यहाँ पर कोई एक जमात जो है उसको 2 तिहाई अक्सरियत आसानी से नहीं मिल सकती। और इस लिहाज से पीटीआई ने जो हालिया उसका एक रवैया बना है, तहरीक आदम एतमाद के बाद उन्होंने जो गद्दार का एक नारा लगाया और हर जमात को, जिसमें 10 से 11 सियासी जमातें हैं और उनको उन्होंने गद्दार का सर्टिफिकेट दिया था। तो कल अगर आपको जरूरत पड़ती है हुकूमत बनाने के लिए तो फिर आप किसके पास जाएंगे? मसलन आप किस जमात को कहेंगे कि आप हमारे साथ बैठें और हम हुकूमत बनाएं? तो ये भी पीटीआई की जमात को और क़यादत को सोचना होगा कि अपने रवैयों में उन्हें तब्दीली लानी होगी, क्योंकि आप अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जब बात होती है तो उनके साथ एक मफामत का लफ्ज जोड़ा जाता है। वो इसलिए कि वो तमाम तर इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए जब सियासत में बात करते हैं तो फिर वो तमाम नून लीग और पीपल्स पार्टी का अगर आप माजी देखें तो कितना तल्ख माजी है। लेकिन आज जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वजीर आजम के वो शहबाज शरीफ थे, मगर आज वजीर खारजा जो है शहबाज शरीफ के वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं।
तो ये उस सोच की वो करती है कि आप जब सियासत में होते हैं तो फिर आपको अपने तमाम तरह इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए आपको, अगर आप मुल्क के लिए मुखलिस हैं या कौम के लिए मुखलिस हैं और चलना चाहते हैं, तो फिर वो इख्तलाफात, इसमें ये नहीं कि वो अपने उस मफादात होते हैं हर जगह पे कि अपने मफादात भी मद्देनजर रखे जाते हैं, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अक्सर ये कहते हैं कि वो सबको साथ लेकर इसलिए चलना चाहते हैं कि हम सब मिलकर चलेंगे तो काम होगा, वरना वो फिर 1.5 इंच की अगर मस्जिद आप बनाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और यही हुआ था कि साबिक जो हुकूमत थी पीटीआई की, उसमें भी उसको इत्तेहादियों की वजह से मुश्किलात रही, क्योंकि आपके पास अपनी अक्सरियत थी नहीं, और इत्तेहादी तो फिर आपको पता है जो भी जमातें हों वो फिर अपने मसाइल पे बात करती हैं, अगर उनके मसाइल हल नहीं होते तो वो फिर आपको इसी तरह मुश्किलात में डालते हैं। जिस तरह पीटीआई के जो इत्तेहादी थे उन्होंने फिर वक्त पर फैसले किए तो वो फिर नताइज भी सामने आए। तो अब ये है कि पीटीआई को भी अपने रवैयों पे अच्छा नजरसानी अलमदार, मुझे ये बताइएगा कि करनी इस नई मखलूत हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि अपने तमाम इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलना, और जिस तरह से जिस नैरेटिव के ऊपर ये हुकूमत आई थी, यानी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब किया गया, तो उससे पहले कुछ अहम नुकात थे जो रखे गए कि हम नैब को या तो ख़त्म करेंगे या क़वानीन में तरमीम कर देंगे। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की कि हम इस्लाहात करेंगे, मुल्क को सही समत में हम चलाएँगे और जो माशी पॉलिसीज़ हैं उसको बेहतर करेंगे। तो ये यानी कि इससे तो यही लगता है कि वो जो बकिया की जो मुद्दत है साल या 1.5 साल, उसको वो मुकम्मल करेंगे और उसके बाद ही वो इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत जो है ये भी एक आध सीट की ही है, अगर एक आध सीट निकल जाती है, एक ओहदेदारान या एक इत्तेहादी भी निकल जाता है, तो ये हुकूमत के पास अक्सरियत तो नहीं रहेगी। तो फिर कितना बड़ा चैलेंज होगा वज़ीर-ए-आज़म के लिए कि हर फैसले के अंदर अपने इत्तेहादियों को शामिल भी करना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी करना और उनको साथ लेकर भी चलना और इस मुद्दत को मुकम्मल भी करना। अगर हम देखें कि बीएनपी जो सरदार अख्तर मेंगल हैं उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से भी या दीगर अपने सूबे के हवाले से भी, तो ये कोई आसान तो नहीं है, क्योंकि वो अलग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसी अपने नैरेटिव के ऊपर ही हुए थे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐसा क्या कर लेंगे कि वो उनको अपने साथ बरकरार रखेंगे? जी बिल्कुल, पहले अगर हम बात कर लें जो आपने कहा कि इस हुकूमत ने आते ही 2-3 चीजों के नैब के इदारे और फिर जो इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, उस हवाले से तो आप देखें कि जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने जो है वो खतूत लिख दिए हैं, जो जमातों के पार्लिमानी लीडर हैं और क़यादत है, तो उन्होंने पीटीआई की इसको भी वो जो है वो बाकायदा तौर पर वो खत अरसाल करेंगे कि जी आए और एक कमेटी क्योंकि बनानी होती है और कमेटी बनेगी पार्लियामेंट के अंदर कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो किए जाएं और सबकी मुतफिका तौर पे किए जाएं, ताकि किसी जमात को कल को ये एतराज ना हो कि उनसे राय नहीं लेगी और वो इंतखाबी इस्लाहात मुतफिका तौर पर बनाकर आगे जो है वो इलेक्शन, क्योंकि ये बार बार अब जो हुकूमत है वो कह रही है कि हम इंतखाबी, हमारा तो यही था कि हम इंतखाबी इस्लाहात करके फिर हम जब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि वो तैयार है तो फिर इलेक्शन होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए चैलेंजेस हैं, और आपने कहा वाकई ऐसे है कि उसके पास कोई ऐसी अक्सरियत भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पीटीआई ने मेरी जाती राय में कुछ सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने जो है वो अपने जज्बात ही कह सकते हैं कि उन्होंने जी हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम इस पार्लियामेंट को जो है वो छोड़ रहे हैं और ये जो हुकूमत है ये हम इसे कबूल नहीं करते। अब उनके इस्तीफे अभी मंजूर नहीं हुए क्योंकि उसका भी एक तरीकाकार प्रोसेस होता है और वो स्पीकर कौमी असम्बली कह चुके हैं कि वो बाकायदा तौर पे उस आईनी और कानूनी प्रोसेस जो होता है उसको लेंगे और फर्दर उसमें फिर बुलाया जाता है जो अरकान होते हैं और उनसे बाकायदा तौर पे वो किया जाता है और अपने हाथ से राइटिंग देते हैं कि जी बिल्कुल मैं अपने उसमें जो है वो इस्तीफा दे रहा हूँ या वो, तो वो प्रोसेस होगा। तो अभी इस्तीफे मंजूर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इस वक्त पार्लियामान में पीटीआई जमात जो है वो यानी कि एक बड़ी तादाद चली गई है, लेकिन मुनहरिफ जो अरकान है पीटीआई के वो आज भी अपोजिशन बेंचों पर जो है वो मौजूद हैं, वो इजलासों में शिरकत भी कर रहे हैं, वो अपनी बात भी कर रहे हैं और बाकायदा तो वो कह रहे हैं कि जी हम तो अभी भी पीटीआई का हिस्सा है, क्योंकि हमने तो कोई वायलेशन, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने ना कोई किसी वोटिंग में हिस्सा लिया ना कोई चीजें की, तो वो तो अभी यही दावा कर रहे हैं कि, और उनका आपको पता है इस वक्त केस भी जो है वो चल रहा है, तो वो भी बैठे हैं। दीगर जीडीए जो हुकूमत की तादी थी लेकिन वो भी उन्होंने भी इस्तीफे नहीं दिए और वो भी इस वक्त अपोजिशन बेंचों पे बैठे हैं। काफ लीग के जो 2 अरकान हैं वो भी मौजूद है, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपोजिशन लीडर का नाम भी जो है वो नामजद कर दिया है। तो इसमें कोई वो यकीन नहीं कि अब ये जो हुकूमत है इसके लिए अदती अक्सरियत जो है वो बड़ी नाजुक है, लेकिन
हुकूमत ये चाह रही है कि वो इक़दामात करे, और हमने देखा भी सही कि कुछ ऐसे इक़दामात महंगाई के हवाले से भी कुछ चीज़ें की कि जी ये जो महंगाई है ये कम हो। बहरान जो है वो मुख्तलिफ हैं और उन बहरानों पर पाने के लिए एक वक्त लगता है। और साथ साथ जैसा आपने कहा कि जो अब भी हुकूमत में जैसे BNP है, MQM है, दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, ठीक है वो खड़ी हैं, लेकिन और मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि जो इत्तेहादी होते हैं उनके मसाइल होते हैं, और ख़ासकर जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं BNP जिस पे हमेशा उन्होंने आवाज़ भी उठाई है, तो देखें उनको तो यही तवक्को होती है ना, जिस हुकूमत के साथ वो खड़े होंगे वो उनके मसाइल को सुनेगी। हाँ, ये देखा गया कि वज़ीर आज़म ने जो है वो वक्त जो शुरू में बलूचिस्तान उसमें उन्होंने दौरे-जात भी किए, इसलिए कि जो इत्तेहादी हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी जो, क्योंकि अभी अपना BNP पहले जो है वो उसमें काबीना में नहीं आई, लेकिन बाद में उन्होंने वो किया, उनके कुछ थे तो उन्होंने एक दौरा किया, फिर इसी तरह उन्होंने वज़ीरिस्तान का भी दौरा किया, तो वो गए और इसका मकसद भी यही था कि जो इत्तेहादी उनके साथ चल रहे हैं उनको ये बावर कराया जाए कि नहीं जी हम आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके जो मसाइल हैं उसके लिए संजीदा हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप हमें थोड़ा वक्त दें। और यही है कि हुकूमत की जो हमें सारी सूरत हाल पे नज़र आ रहा है कि वो इस तरह नहीं कि बस अगले माह में या 1 माह में 2 माह में इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर जो लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 से 7 माह मांग चुका है, तो लग जाएगा कि ये जो हुकूमत का एक टेनोर है साल है, वो मेरी अपनी ज़ाती राय में कि वो पूरा अच्छा होता हुआ अलमदार, नज़र आ रहा थोड़ी है। सी और बात कर लेते हैं हुकूमत भी क्योंकि ये वक्त बिल्कुल मुख्तसर सा ही रह गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो फैसला कल सामने आया है नौ मुंतखब के हल्फ वाले मामले के ऊपर, और उसके ऊपर भी गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरह से अरकान तनकीद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहा यह गया है, बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया गया कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो हल्फ लेंगे हमजा शहबाज से भी। कैसे देख रहे हैं पूरी पंजाब की सियासत को, क्योंकि परवेज़ इलाही ने तो इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। देखिए, जब अदालतों के फैसले होते हैं उनका एहतराम जो है सियासी जमातों पर जो है वो ज़रूरी होता है कि अदालतों का वो एहतराम करें। और ये तो यहाँ पर तो जैसे अगर जब तहरीक नमाज मरकज़ में थी, इस पर भी हमने देखा कि बहुत सारी आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की गई, और वहाँ पर भी देखिए जब आप जो किसी ऐसे ओहदे पे होते हैं जो ओहदा रियासत का होता है या एक गैर जानिबदार ओहदा होता है, आपको जमात से हट के फैसले करने होते हैं, तो वहाँ पर देखा जाए तो पंजाब में भी जो बहरान हुआ उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जब एक फ्लोर पर चीजें हुई और आपने पंजाब की असेंबली में जो हुआ सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद फिर अदालत ने फैसले दिए लेकिन उनको नहीं माना गया, लंबा किया गया, तो फिर अदालत को जो है वो अदालत ने जो है हाई कोर्ट में स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहा, नुमाइंदा मुकर्रर किया कि आप ये हल्फ लें, और बाकायदा तौर पे जो है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये बयान भी आया कि क्योंकि अदलिया का फैसला हमने तो हमेशा एहतराम किया और हम उस फैसले की उसमें बाकायदा तौर पे वो हल्फ लेंगे। तो ये तो किसी हद तक जो हम बहरान पंजाब के अंदर देख रहे थे कुछ दिनों से, वो तो आज जब हल्फ होगा तो उसके बाद वो बहरान किसी हद तक वो जो है खत्म हो जाएगा, और जो नई हुकूमत होगी पंजाब की वो आगे जो है वो बढ़ेगी। लेकिन PTI की तरफ से और फिर काफ लीग की तरफ से देखें, काफ लीग चौधरी परवेज इलाही जो है उनको तो आप देखें कि जब ये मामला चल रहा था वफाक में, तो बाकायदा तौर पे जो है वो दुआ तक हो चुकी थी, और नून लीग ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया था कि वो जो है पंजाब की वजारत आला देने को तैयार है, क्योंकि उस वक्त उनका ये मौकफ था कि हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े लेकिन हम इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। तो पता नहीं वो जो रात गुजरी थी और दूसरे दिन क्या हुआ कि मोनिस इलाही जो है, जो कि फरजाना चौधरी परवेज इलाही के, वो वालिद को लेके बनी गाला पहुंच गया, चीजें हुई, और वहां पर PTI ने भी, जो कि पहले डटे हुए थे कप्तान कि नहीं जी मैंने बुज़दार को तो नहीं हटाना कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बुज़दार को हटा दिया गया और जो है परवेज इलाही को नामजद कर दिया गया कि ये PTI के उम्मीदवार होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी अपनी जाती राय में आज चौधरी परवेज इलाही जो पछता रहे होंगे कि आज वो जो है वजारत आला जो साबिक वजीर आला भी रहे हैं, उनके घर पर आई हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको ठुकाया। और सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमदार वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।